डब्बा जो 2 दिन से शॉक में थी, वो लगता है कि अब उभर के सामने आने की कोशिश कर रही है थर्ड डे। और शौक भी ऐसा वैसा नहीं था, लगातार पिछले 5 से 6 व्लॉग से उसको इतने ट्रोलिंग के कमेंट्स आ रहे हैं। जो भी कुछ कर रही है वो कहीं ना कहीं उसकी जो हरकतें हैं ना, वो उसको और ज़्यादा एक्सपोज कर रही हैं और सामने आ रही है। तो इसलिए सब लोगों को इतना बुरा लग रहा है कि आज की डेट में उसको हार्ट देने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। यानी किसी भी कमेंट को वो अपना हार्ट नहीं दे पा रही, या ये कहिए कि कोई भी कमेंट इसके फेवर में या इसकी अच्छाई के लिए नहीं आ रहा है। और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि ये जो पैम्पर्ड गर्ल है ना, इसको हर समय किसी ना किसी की तारीफ चाहिए और कोई ना कोई हाँ जी करने वाला चाहिए, वरना इसकी लाइफ नहीं चलती है। आप देखा ही होगा, जो भी व्लॉग में वो दिखाती है, वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई उसके लिए कुछ ना कुछ कर रहा होता है। वो चाहे उसको संतरे छील के दे, सिंगाड़े छील के दे, अंडे छील के दे, अनार काट के दे, और शायद हो सकता है अंगूर भी छील के दिए जाते होंगे। चाय भी उसको हाथ में पकड़ाई जाती है, और शायद बस इतनी ही बड़ी हुई है कि बिस्कुट जो डुबो के उसको कोई खिलाने वाला अपने हाथ से नहीं खिलाता है। आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये ऐसा ही है। मतलब इसकी ये जो हरकतें हैं, ये जितनी बातें हमने अभी अभी बताई, ये 6 से 10 साल के बच्चे के लिए हुआ करती हैं। और इसकी उम्र क्या है आप समझ गए होंगे, 3 और 2 5, क्योंकि इसने तो सिर्फ 32 साल अपनी उम्र बताई थी। तो ये तो बेसिकली देखा जाए 3 और 2 5 ही है। तो इसलिए जो 5 साल का जो बच्चा होता है उसके साथ में ये सब चीज़ें की जाती हैं, वही चीज़ें इसके साथ की जाती है, तभी ये खुश में रहती है। और कहाँ आप सब लोगों ने इतना शौक दे दिया, और ये शौक कहाँ बर्दाश्त होगा। तो इस कदर ट्रॉमा में चली गई है कि बाहर आने के लिए उसको टाइम लग रहा है। कुछ नहीं है, सब कर्मों का फल है। जैसा तुम करोगे वैसा ही आपको मिलेगा। अपनी फैमिली में ही तुमने राजनीति खेलने शुरू कर दी, कभी इस लड़की को डाउन करना, कभी उस लड़की को डाउन करना, कभी भाभी को शेड करना, कभी बच्चे के लिए कुछ करना, कभी भाई के लिए कुछ करना। और तो और अपनी फैमिली में ही सबकी पोलें खोलती है। यानी ये बताती है कि भाई खाना जो है नीचे से बन के जाता है, ये इसी ने बताया। इससे पहले किसी को नहीं पता था कि वहाँ सिर्फ और सिर्फ वो होटल के कमरे में रहते हैं, खाना वाना सारा नीचे से जाता है घर से। हमेशा पापा को जो है नोट पकड़ाती हुई दिखाती है। यानी ये दिखाना चाहती है कि भाई तो कुछ देते नहीं है, और मैं हूँ जो ये देती हूँ, और पैसा वैसा जो है ना इस तरीके से हम ही देते हैं। भाई तो सिर्फ ड्रामा करता है, बस सिर्फ मैं ही हूँ जो पापा के सपने पूरे करना जानती हूँ, और इसीलिए उनको ताज होटल लेकर गई हूँ। असल में राजा बेटा नहीं है, मैं एक बेटी होके बेटे का पूरा फर्ज निभा रही हूँ। जिस तरह से हमने इसकी पैम्परिंग की एज बताई कि किस तरीके से ये सब लोगों से पैम्परिंग करवाती है, तो वो जो एज होती है वही एज अपने आप को मैच करने की कोशिश करती है। इसी तरीके से काम करने में भी वही एज को मेंटेन करती है। यानी यहाँ हो सकता है थोड़ा सा कि 12 साल तक की जो बच्चियाँ होती हैं ना, उनको मेंटेन करने की कोशिश की है। उससे ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी ना। किचन में काम करना तो भाई ऐसे समझ लीजिए कि बस वहाँ अगर गई है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ करने गई है। जो अपनी भाषा में वो कहती है कि मैं आती हूँ आपको अपनी प्रॉब्लम्स में से हटकर आपको एंटरटेन करने के लिए। यानी कि यहाँ पे अब कॉमेडी सर्कस चलने वाला है। अब वो किचन में जाके कुछ ना कुछ बिगाड़ कर दिखाएगी। वो चाहे इलायची पाउडर वाली कहानी हो, या जादू से मटर पुलाव बिना मटर के बनाना हो, ऑमलेट बनाने के लिए अंडा फोड़ना हो। वैसे तो बड़ा सोच के इसने डायलॉग बोला हुआ कि ये डायलॉग जो है बहुत हिट होगा, मेरा बहुत पसंद किया जाएगा, कि जो किसी का दिल नहीं तोड़ सकती वो अंडा क्या तोड़ेगी। और दिल तोड़ने की तो लंबी कहानी है, उसके बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे, वो कई बार बात कर चुके हैं, या फिर किसी और पॉडकास्ट में एक बार फिर सिरे से सारी बात बताएंगे। पूरी में अजवाइन डलती है या जीरा डलता है, केक तो कितनी बार ये बिगाड़ चुकी है, इसकी कोई गिनती नहीं है। जिस तरह कोई राष्ट्रीय डिश होती है ना, तो आईबीएस की अगर कहा जाए एक डिश के बारे में बताया जाए कि एक डिश कौन सी है, मैं सारे आईबीएस की बात कर रहा हूँ, तो वो सिर्फ इनकी जो डिश निकल कर आएगी वो है केक। लोग केक बनाते हैं, ये दिखाते हैं कि कैसे कैसे केक बिगड़ता है। चलिए इसकी महानताओं की लिस्ट जो है बाद में डिस्कस करेंगे, पहले अभी जो व्लॉग आया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। नया कारनामा फिर ऐसा किया है जिससे कि वो अगेन ट्रोलिंग का शिकार हो सकती है। आज इसका व्लॉग आ गया और साथ साथ मैडम का भी व्लॉग आ गया। अगर ये दोनों व्लॉग नहीं आए होते तो यहाँ पर यही बात होती कि एकमात्र भतीजा, सिर्फ एकमात्र भतीजा, या ये कहिए इनकी आने वाली नेक्स्ट जनरेशन का फर्स्ट वारिस, या ये फर्स्ट मेंबर जो नेक्स्ट जनरेशन का आया है, उसके लिए ये कोई गिफ्ट नहीं लेकर आई। और कैसे करके भूल सकती है उसके लिए गिफ्ट लेके आना। तो ये अपने आप में इतना सरप्राइजिंग था कि ये हो सकता है कि ऐसा किया है क्या इसने सचमुच में। पर नहीं, ये वाला तो ध्यान रखा है, क्योंकि ये तो सब लोग इतना पकड़ेंगे कि मार मार के
पूरा बॉक्स भर देंगे। तो भाई यहाँ पे चला फ़नी का दिमाग, और फ़नी का क्या दिमाग चला कि हम थोड़ा डिफरेंट करेंगे। हम ऐसा नहीं है कि ये वाला गिफ्ट और इतना बड़ा वाला गिफ्ट और ये सब चीज़ें लेके जाएं। हम ऐसा करेंगे, सदका जारिया करेंगे। ये क्या होता है कि जब आप किसी के नाम से सदका देते हैं और उसकी लंबी उम्र का और इस सब के लिए करते हैं तो उसको सदका जारिया कहते हैं। और इसके लिए जो है आप इमदाद करते हैं, यानी कि मस्जिदों में या खाना खिलाते हैं या फिर कुरान खानी कराते हैं या फिर यासीन शरीफ पढ़वाएं। तो यहाँ इन्होंने सोचा कि भी ये काम करते हैं जो कि कोई नहीं करेगा और इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ होगी, क्योंकि जितने व्यूअर्स हैं वो सारे इनके जो सब्सक्राइबर हैं वो मुस्लिम्स ज़्यादा हैं, तो ये ज़्यादा पॉपुलर होगा और इसमें हमें तारीफ मिलेगी। तो इसके लिए ये लोग जो है ना, इन्होंने क्या किया कि रूहान के नाम से यानी बच्चे के नाम से 25,000 रुपये दिए मस्जिद के बनाने में, और साथ साथ मदरसे में खाने का सामान दिलवाया, यानी खाने का सामान वहाँ डलवाया। और वो ये भी कह रहे थे कि हमें छतरी चाहिए तो वो भी दिया। यहाँ तक तो सब ठीक था, बहुत अच्छा काम है, बहुत ही मुबारक काम है, बहुत ही अच्छा काम किया है। अब गलत क्या था वो भी हम बताते हैं। फ़नी भाई साहब ने क्या किया कि वहाँ पर जो 25,000 रुपये दिए उसकी रसीद कटवाई। देखिए, एक तो मैं ये बता दूं कि यहाँ पर जो है मस्जिद में दीजिए या कहीं पर भी दीजिए, अगर आप कुछ धन दे रहे हैं, कुछ पैसा दे रहे हैं, तो उसके एवज में आपको प्रॉपर रसीद मिलती है। चाहे मदरसे में चले जाइए, चाहे मस्जिद में चले जाइए, आपको 101% जितना पैसा आप देंगे उसकी एक रसीद आपको इशू की जाती है। ये परंपरा बहुत पहले से चली आ रही है। तो इन्होंने वो रसीद वहाँ से ली और लेने के बाद में अगला काम क्या किया, उसको फ्रेम करवाया, और फ्रेम करवा के बड़ा अच्छा सा फ्रेम करा के उसको लेकर आए और वो जाकर दिया कि ये देखो हमने 25,000 रुपये दिए हैं और इसके नाम से दिए हैं, और जब तक वो मस्जिद तामीर होगी और जब लोग उसमें ताउम्र पढ़ते रहेंगे नमाज, तो उसका जो सवाब है वो हमेशा बच्चे को मिलता रहेगा। इसमें कोई शक की बात नहीं है, ये सब ठीक है यहाँ पर। लेकिन ये क्या भाई, आपके के रसीद को ऐसे जड़वा कर अपने शीशे के साथ में वहाँ पर लेकर चले आए कि ये देखो, और उसके साथ साथ धन भी बता रहे हैं, यानी पैसा कितना दिया है, 25,000 दिया है, यानी कि वो एक छोटा अमाउंट नहीं है, एक हैंडसम अमाउंट है, वो उन्होंने वहाँ पर दिया है। अब ये बताइए कि ये तो कहा जाता है इस्लाम के अंदर कि कभी भी कोई चीज़ दो तो ऐसे दो कि जो एक हाथ दे तो दूसरे हाथ को पता ना लगे। और आप क्या कर रहे हो, आपने तो कोई जगह नहीं छोड़ी, हर जगह ढिंडोरा पीट दिया इस बात का, हमने 25,000 रुपये दिए, हमने 25,000 रुपये दिए बच्चे के नाम के, और उसकी जो रसीद बनवा कर और उसको जड़वा कर उनके माँ बाप को भी पकड़ा दिया, और उसके बाद में कह रहे हैं कि भी हमने ऐसा किया है। अब आप एक बात बताइए कि क्या कोई इस तरह से करता है? रसीद जब मिलती है तो इनको क्या करना चाहिए था, वहाँ पैसे देने के बाद में वो रसीद लेकर और सिंपल वे में वो रसीद उनको पकड़ा देनी चाहिए थी कि ऐसे ऐसे हमने किया है, और ये जो 25,000 किया है, 75,000 किया है या 5 रुपये किया है, ये सब मुंह से बोलने वाली नहीं थी। ये जिनको दे रहे हो ना आप, वो बोलते हुए अच्छे लगते कि अरे वाह तुमने तो 25,000 रुपये किए, ये तो बहुत ही अच्छा काम किया है, उनका बोलते हुए अच्छा लगता। तब आपको अच्छा लगता कि हाँ भाई हमने कुछ अच्छा काम किया है। यानी कि दूसरा बोले आपकी तारीफ, कोई दूसरा बोले तो समझ में आता है, आप खुद ही ये सब कहो कि हमने क्या किया है तो ये कुछ समझ में नहीं आता। एक गलती तो ये है कि रसीद बनवाई और उसको जड़वाया, दूसरी गलती ये है कि उसका ढिंडोरा पीटा कि 25,000 रुपये दिए, 25,000 रुपये दिए। ये दो काम आपने बहुत गलत किए। अच्छा चलिए, मैं और अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा मैं कुछ और बात करता हूँ। देखो, ये जो पैसा दिया वो दिया, लेकिन इंसानियत के नाते लोग, इतने सारे लोग हैं जो ब्लड डोनेट करते हैं, और ब्लड डोनेट करने पे वो जो संस्था होती है, वो जो भी कुछ होता है, वहाँ पर डेफिनेटली आपको एक सर्टिफिकेट इशू होता है आपके डोनेशन का कि आपने मानवता के लिए, इंसानियत के लिए बहुत ही अच्छा काम किया है, और ये जो है अल्लाह की राह में भी बहुत अच्छा काम माना जाता है। तो मुझे ये बताइए, आपने कितने घरों में वो सर्टिफिकेट जड़ा हुआ दीवार के ऊपर टंगा हुआ देखा होगा या अलमारी में रखा हुआ देखा होगा ब्लड डोनेशन का? अरे भाई, पहले ज़माने में लोग सिर्फ अपने ग्रेजुएशन का जो डिग्री मिलती थी, कई बार वो जड़वा के रखवा लिया करते थे, या जो फोटोग्राफ होता था जो कि बेसिकली ग्रेजुएशन के टाइम पर वो अपनी डिग्री लेते हुए खिंचवाते थे, वो फोटोग्राफ लगाते थे। इसके अलावा और कोई सर्टिफिकेट किसी भी घर में कभी भी लगाते हुए नहीं देखा।
अब आप बताइए, ब्लड डोनेशन जैसे अजीम काम के लिए है, अजीम काम के लिए आप ऐसा नहीं करते कि उसका सर्टिफिकेट सब लोगों को दिखाते फिरें कि देखो मैंने ब्लड डोनेट किया है, देखो मैंने ब्लड डोनेट किया है, या फिर उसको जड़वा कर अपने दीवारों पर या फिर कहीं अलमीरा में सजा कर रखें। ऐसा नहीं होता। फिर ये काम आपने कौन सा किया कि उस रसीद को जड़वा कर उनको जाकर दिया। एक अच्छा काम करते करते भी ऐसा काम कर दिया कि जिसको आपको अगेन सुनना पड़ेगा। अपने मदरसे में राशन दिया, आपने नहीं बताया वहाँ पे कितने का राशन दिया, कितना राशन लेकर आए, जस्ट दिखा दिया। दैट इज़ वंडरफुल, ओके, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा किया। लेकिन ये फ़ोटो जड़वाने वाला आइडिया तो डेफिनेटली इसी का रहा होगा। ऐसी बात तो डब्बा सोच भी नहीं सकती, और ये जो शनिवार हैं बस यही कर सकते हैं। भैया भाभी ने भी अपने तरीके से बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट किया, उन्होंने भी कुरान खानी करवाई। मैं कोई तारीफ़ के लिए नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वैसे बताना चाहता हूँ कि अच्छी चीज़ें जो होती हैं ना वो शेयर होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचनी चाहिए। मैं अपनी फैमिली में सबसे बड़ा हूँ, यानी कि सबसे पहला बच्चा कह सकते हैं, तो इसलिए मेरी फैमिली में मेरा बर्थडे बचपन से ही बहुत विशेष रहता था, बहुत ख़ास रहता था। तो इस दिन हम लोग क्या करते थे, बजाय इसके कि बहुत बड़े बड़े सेलिब्रेशन करें, हम क्या करते थे, हमने जो है कलियर शरीफ, यहाँ की साबिर साहब की वो दरगाह है, वहाँ पर जाया करते थे और वहाँ जाके गरीबों में खाना वाना ये सब बंटवाते थे, यानी देख करवाते थे और सब लोगों में वो बंटवाते थे। और जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, साथ साथ वो लोग ना अपने घर पे भी कुरान खानी रखा करते थे, जिसमें मदरसे के बच्चे आते थे, वो पढ़ते थे और उनके साथ में खाना वाना उनका किया करते थे। इसके साथ साथ जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ तो मेरी अम्मी ने मेरे को ये सिखाया कि हमको 2 नफिल शुक्राने के अल्लाह को ज़रूर पढ़ने हैं, अल्लाह के लिए। तो वो बिना नागा हर बर्थडे पे मैं ये ज़रूर किया करता था, और ये आज तक इस उम्र तक कायम है। उनकी दी हुई जो बात थी वो आज तक कायम है। तो ये कुछ अपना अपना तरीका है बर्थडे मनाने का कि आप बर्थडे किस तरह मनाएं, आप शोर शराबा मचाएं या फिर कुछ ऐसा काम करें जिससे कि लोग कुछ खुश हो सकें। अब वो लाने को बच्चे के लिए कोई ना कोई गोल्ड की चीज़ भी लेकर आ सकती थी, जो एक अच्छा रहता। देखिए, जब वो फरा आई थी वो तो बाहर से आई थी, वो भी एक ना गोल्ड का ब्रेसलेट लेकर आई थी उसके लिए। और ये तो बुआ है, और बुआ भी वैसी कि जो कि पहला बच्चा इनके घर में आया है, तो उसके लिए। और फिर ऐसा भी नहीं है कोई पैसे की कमी है, सारा का सारा एटीएम एक ही तरफ थोड़ा ना जाएगा, तो ये एटीएम को। और हाँ, अभी याद एक और अभी ये बात आई, अभी वो ज़ारा आई थी वहाँ से, भोपाल से, तो उसका कोई ओकेशन नहीं था, कोई ऐसी बात नहीं थी, उसको इतने सारे कपड़े दिलवा चुकी थी, सब कुछ दिलवा चुकी थी, उसके बाद में भी उसको गोल्ड की चैन दिलवाई और पेंडेंट दिलवाया। तो ये जो डब्बा ने अभी जो किया है, इसमें हमें कोई शक की बात नहीं है कि बुरा है, ये सब बहुत अच्छा किया है। लेकिन बुआ होने के नाते, रिश्ता इतना बड़ा होने के नाते और अच्छे पैसे वाले होने के नाते, और जब तुम वैसे ही सिंपल ओकेशन पे गोल्ड की चीज़ें दूसरों को दे सकते हो, वो तो तुम्हारी खाला की लड़की लगती है और बहन लगती है, तुम्हारा कोई ऐसा कोई रिश्ता नहीं बनता कि आप उसको गोल्ड की चीज़ें देते चले जाओ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फिर भी आपने वहाँ पे गोल्ड की चेन दी उसको। यहाँ डेफिनेटली एक बड़ा गिफ्ट डिजर्व करता था वो बच्चा। अम्मी वगैरह जो कमाते नहीं हैं, वो जो पैसा आप लोगों से सबसे मिलता है वो उसी में अपना गिफ्ट ला सकते हैं, लेकिन कम से कम जो अर्निंग करते हैं और जो बेस्ट अर्निंग करते हैं उनके लिए तो ये शर्म की बात है कि वो ये सब चीज़ें नहीं करते। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि क्योंकि ये भाई की फैमिली है और भाई से, भाभी से और बच्चे से एक तुम्हारा कोल्ड वॉर चल रहा है, तो वहाँ दिल खोल के करने वाला काम नहीं है, वहाँ सिर्फ और सिर्फ दिखाने वाला काम है। क्योंकि व्लॉग तो बनना ही बनना है, आपके घर में चाहे कुछ भी हो रहा हो, तो उसमें अगर साथ में नहीं आएंगे, ये सब नहीं करेंगे, तो और ज़्यादा ट्रोल होंगे। तो इसलिए जो ना, हो सकता है आपने ये सब तो किया है, लेकिन वो नहीं किया जिसे कहते हैं दिल खोल के करना, और जिसे कहते हैं कि हाँ हमको प्यार है और हम कुछ भी कर सकते हैं इसके लिए। और जो स्टार्टिंग में हम बात करते हैं पैम्पर्ड गर्ल की, कि वो किस तरह से सारी हरकतें करती है जिसकी वजह से वो इतना ज़्यादा ट्रोल हुई, वो हम फिर कभी करेंगे। और इसको अभी यहीं एंड करते हैं। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।